जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। पूर्वावलोकन श्रृंखला, भारत का भूगोल। सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मोस्टली स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी है रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी है पॉइंट कालीमेर पर। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट पर है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? ऑप्शन ए है असम और राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है असम और गुजरात, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन डी, जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्वी राज्य है और जो गुजरात है ये पश्चिमी राज्य है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कहाँ पर है? ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो ये राजस्थान वाले तो कट जाएंगे। अब देखना है पश्चिम और पूर्व में कौन सा सही होगा, क्योंकि भारत जो है ये कहीं यहाँ पर है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए पश्चिम वाला कट जाएगा, पूर्वी वाला सही होगा। तो ये जो है ये इसकी अवस्थिति 68 डिग्री 7 मिनट की है, यानी कि पूर्वी गुजरात में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है नागरकोइल, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। सही आंसर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, और ये जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में स्थित है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसमें 5 राज्य हैं, एक मिजोरम भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश की सीमा है और इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, जो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, जो भारत से लगे हुए इसके पड़ोसी देश हैं। बचपन में एमबीए किया, बस है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार
भूटान और अफ़गानिस्तान। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश और सबसे कम अफ़गानिस्तान। ये बढ़ते से घटते क्रम में है। रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है तिब्बत। सही आंसर है ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन सी है मैगिनाट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी है अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी है परवर्ती सीमा का। सही आंसर है ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। क्या होती है अध्यारोपित सीमा? एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत तथा पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए है स्वेज नहर द्वारा, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू मध्य द्वारा, ऑप्शन सी है खंबात की खाड़ी द्वारा, ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम के साथ। देख लेते हैं यहाँ पर, ये है सिक्किम, जो ये है ये भूटान है, ये जो क्षेत्र है ये चाइना का है, चीन है ये, और ये नेपाल है। तो जो सिक्किम है ये इन तीनों देशों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? ऑप्शन ए है जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यावर्त, ऑप्शन सी है इंडियाना, ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। सही आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का भाग था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण के भाग हैं, जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती महाजीवी कल्प में विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर है ऑप्शन ए 4 में विभाजित है। एक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट और द्वीप। क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन बी है हिमालय विश्व में नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, ये फोल्ड माउंटेन है। और ऑप्शन सी है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है।
ऑप्शन डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। यानी कि असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसका निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ है। का निर्माण जो है वो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मतलब असत्य पूछ रहा है तो ये गलत है। 15वां क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रवाल द्वीप के लिए, ऑप्शन डी है भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल का जो कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र को कुट्टानाद सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्लास पसंद आती तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।